अगला क्वेश्चन 31 नंबर, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में कहा गया, तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। ए परासरण द्वारा, बी चालनी नलिकाओं द्वारा, सी विसरण द्वारा, डी जाइलम वाहिकाओं द्वारा। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है? तो वो होता है विसरण विधि, ऑप्शन सी, 31 का सी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी हो या घुलित खनिज हो का पौधे में स्थानांतरण होता है। ए जाइलम नलिकाओं द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी मृदुतक द्वारा, डी घटोत्कच द्वारा। तो पानी एवं घुलित खनिज कहा गया, पानी बताओ, पानी का परिवहन कौन करती है, स्थानांतरण कौन करती है? वो करती है जाइलम, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? जो पौधे में खाद्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी स्टार्च, डी प्रोटीन। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? वो होती है स्टार्च के रूप में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है? देखिए, जल का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है और करता कौन है? जाइलम। जाइलम जो है जल का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर करती है, और ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो खाद्य पदार्थ पौधे में जितने भी अंग हैं सभी को ज़रूरत है ना? तो खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाती है, तो ऊपर से नीचे भी आएगा और नीचे से ऊपर भी जाएगा। खाद्य पदार्थ सभी को आवश्यकता है ना? तो इसमें फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? जल तथा घुलनशील लवण, यहाँ पे क्या कहा गया कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से यानी जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? ऑप्शन ए है कार्टेक्स, बी फ्लोएम, सी जाइलम, डी मूलरोम। जल हो या जल में घुलनशील लवण हो, उसको परिवहन कौन करती है? तो वो करती है जाइलम, ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे कहा जाता है कि खाद्य पदार्थ या भोजन को परिवहन कौन करती है, तो वो होता है फ्लोएम, लेकिन यहाँ पे जल कहा गया तो कौन हो जाएगा? जाइलम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। देखो, शुद्ध रक्त, तो ये शुद्ध रक्त का परिवहन किस में होता है? शुद्ध रक्त का परिवहन किस में होता है? ऑप्शन ए धमनियाँ, बी शिराएँ, सी अलिंद, डी नीले। शुद्ध रक्त का परिवहन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए धमनिया में। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है। शिथिलन कहा गया, शिथिलन, ए सिस्टोल, बी डायस्टोल, सी हृदय संकुचन, डी तालबद्ध संकुचन। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिस्टोल, यानी शिथिलन मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना मतलब सिस्टोल, ऑप्शन ए। अगला 38 नंबर, पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है। पौधे के बाहरी वायवीय भाग द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है। ए अवशोषण, बी उत्सर्जन, सी वाष्पोत्सर्जन, डी परिवहन। तो जल वाष्प बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, यानी पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो जल को वाष्प बनाकर उड़ा देती है, उसी को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित कर देता है? मतलब कि जो पेड़ होते हैं वो अपने पूरे जीवन में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित कर देता है, यानी कितना गुना जल उड़ा देता है, वाष्पोत्सर्जन कर देता है ना? ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी 10 गुना, डी 100 गुना। तो वो कितना उड़ा देता है? 100 गुना। अपने जीवन काल में भार के जितना उसका भार होता है उससे 100 गुना वो जल क्या कर देती है? उड़ा देती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? ये जाइलम पूछ रहा है। ए मृत कोशिकाएं, बी जीवित कोशिकाएं, सी कभी जीवित तो कभी मृत कोशिकाएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कहा गया जाइलम, जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती है? वो होती है मृत, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन 41 नंबर, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? ए बायां अलिंद, बी दायां अलिंद, सी बायां निलय, डी दायां निलय। तो इसमें सबसे मोटी किसकी दीवार होती है? वो होती है बायां निलय। बायां निलय, देखिए ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं, अलिंद पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? ये दोनों कहलाता है निलय। और इस ये नली है जो ये पूरे शरीर में पंप करती है। तो पूरे शरीर में पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए, और ज़्यादा प्रेशर होने का मतलब कि इसकी दीवार क्या होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए। तो ये जो दीवार होती है, इसकी दीवार वो क्या होती है? ज़्यादा मोटी होती है, और इसको कहते हैं बायां निलय। ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को निलय। तो इधर वाला दायां निलय हो जाएगा, और इधर वाला बायां निलय। तो सबसे ज़्यादा मोटी कौन सी होती है? बायां निलय, ऑप्शन सी। रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? रक्तचाप सामान्य से अधिक यानी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना यानी बढ़ जाना क्या कहलाता है? ए हृदयघात, बी हाइपरटेंशन, सी हाइपोटेनस, डी सिस्टोलिक प्रेशर। तो रक्तचाप सामान्य से बढ़ जाना यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ जाना वो कहलाता है हाइपरटेंशन। वो क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है, ऑप्शन बी। और कम हो जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइपोटेनस। और ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। अगली क्वेश्चन 44 नंबर, इनमें कौन रक्त को थका बनाने में सहायक होता है? ये बार बार क्वेश्चन आया, रक्त को थका बनाने में कौन होता है? वो होती है, देखिए यहाँ पे फाइब्रोनिजिन आया। फाइब्रोनिजिन कहीं भी दे देगा, कहीं पे प्लेटलेट्स दिया जाएगा, प्लेटलेट्स है ना। रक्त विमानु ऑप्शन में दे दी जाएगी, रक्त विमानु। तो ये तीनों का काम क्या है? ये तीनों का काम है, ये तीनों का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसमें शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रभाव होता है? शुद्ध कहा गया, शुद्ध। तो ए फुफ्फुस शिरा में, बी फुफ्फुस धमनी में, सी शिराएं में, डी सिरिकाएं में। देखिए यहाँ पे एक होता है धमनी, और धमनी में कैसा ब्लड बहता है? इसमें शुद्ध ब्लड बहता है। और एक होता है फुफ्फुस धमनी, धमनी में तो शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन इससे एक अपवाद है जिसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी, और इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। कैसा ब्लड? अशुद्ध ब्लड, है ना। और एक होती है सीरा, इसमें अशुद्ध ब्लड बहती है। कैसा ब्लड? अशुद्ध। और एक होती है फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा, ये सीरा के क्या है? अपवाद। तो इसमें शुद्ध ब्लड बहता है। कैसा ब्लड? शुद्ध ब्लड। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि निम्नलिखित में किसमें शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रभाव होता है? फुफ्फुस सीरा, यही तो होगा फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस सीरा में कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध ब्लड। लेकिन केवल सीरा का था, तो इसमें क्या होता है? अशुद्ध ब्लड। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए, ऑप्शन ए।